हम देखते हैं कि हिंदू नीति शास्त्र में यह तत्व बहुत प्राचीन काल से ही अपनाया जा चुका है और हिंदुओं के धर्मशास्त्र तथा नीति संबंधी पुस्तकों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन सब विभिन्न भाषाओं के लिए भिन्न भिन्न विधियों का वर्णन है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानव जाति के साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष विशेष कर्तव्य होते हैं। एक हिंदू को पहले ब्रह्मचर्याश्रम अर्थात छात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है। उसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में गृहस्थाश्रम से अवकाश लेकर वह वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वह संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाता है। जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना एक ब्रह्मचारी का, जिससे अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया। सड़क का भंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासन रूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी से उतार दो और उसे मेहतर का काम दो, फिर देखे वह कैसा काम करता है। इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो, देखे वह कैसे राज्य चलाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वरोपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर को उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के 4 आश्रम घटकर केवल 2 ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं संन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वरोपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है। मैं अब महानिर्माण तंत्र से गृहस्थ के कर्तव्य संबंधी कुछ श्लोक उद्धृत करता हूँ। यह सुनकर तुम देखोगे किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने सब कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना कितना कठिन है। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थ स्यात् ब्रह्म ज्ञान प्रायण यद्दत् क्रम प्रकुरित तद्ब्रह्माणि समर्पयेत्। गृहस्थ का ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्म ज्ञान का लाभ भी उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और समस्त कर्मों के फलों का ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म करके कर्म फल की आकांक्षा न करना, किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न रखना, कोई सत्कर्म करके भी इस बात को नजर तक न देना कि वह हमें यश और कीर्ति देगा अथवा नहीं। इस संसार में सबसे कठिन है। संसार जब तारीफ करने लगता है तब एक निहात बुजदिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन तथा प्रशंसा के एक मूर्ख भी विरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। न मिथ्या न भाषणम कुर्यात् न च साठ्यम समाचरेत्। देवता तिथि पूजासु गृहस्थो निरतो भवेत्। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा न करे, और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा तथा गरीबों के लिए ही है।
मातरम पितृचेव साक्षात प्रत्यक्ष देवताम मत्वा घरी निषेवेत सदा सर्व प्रयत्न। अर्थात यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वे उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे। तुष्टायाम मातृ शिवे तुष्टे पितृ पार्वती तव प्रीति भ्रव देवी ब्रह्म ब्रह्मा प्रसिद्धि। अर्थात यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। औदितम परिहाश्च सर्जनम परिभाषणम पित्रोर्वे न कुर्विते यदिच्छेदात्मनो हितम मात्रम पित्रम वीक्ष्य न तोवतिशेथेत संभ्रम विनाज्ञा नपोविशेत। संस्थित पितृ शासन है। अर्थात अपने माता पिता के सम्मुख औदित्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध प्रकट न करें। एवं पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करे, उनके आने पर वह खड़ा हो जाए और जब तक वे उसे बैठने को न कहें तब तक न बैठें। मातरम पितरम पुत्रम दारान तिथि सोदरान हित्वा गरीन भुज्यात प्राणे कंठ गतेरपि वंचित्वा गुरून बंधून यो बुनते सोदंबर हिवे लोके घ्रोष प्रत्र नार की भवेत। अर्थात जो गृहस्थ अपने माता पिता, बच्चों, स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है वह पाप का भागी होता है। जन्नाय विर्दितो देहो जनकेन प्रपोषित शवजने शिक्षित प्रीत्या सोदम स्थान प्रिजेत। ऐसा मर्ते महासनी कित्वा कष्टयंती पीड़ेत सतम सत्या धर्मो ओसे सनातनम। अर्थात माता पिता द्वारा ही शरीर उत्पन्न हुआ है, अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने चाहिए। न भार्या ताड़यते क्वापि मातृत्व पालयत सदा न त्यजेत गौरष्टे अपि यदि साध्वी पतिव्रता सिद्धेषु सविधारेषु स्त्रिय मना न संस्पृशेत दुष्टेन चेत्सा विधानथ्या नारकी भवेत विदले शयनम वास त्यजेत प्राक परस्त्रिया युक्त भाषण च स्त्रियम शौर्यन दर्शते धनेन वाससा प्रेरणा श्रद्धा मृदु भाषण संतत तोष्य धारान न प्रिय कवचिदाचरेत यस्मिन् रे महेशानी तुष्टता भार्या पतिव्रता सर्वो धर्म कृतेन भवति प्रियवश। अर्थात इसी प्रकार मनुष्य की अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी गुड़कना न चाहिए और उसका मातृवत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और पतिव्रता है तो वह कष्ट में भी उसका त्याग न करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतित करता है वह घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास न करे, स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य न कहे और न मैंने यह किया वह किया आदि कहकर अपने मुख से अपनी बड़ाई ही करे। अपनी स्त्री को धन, वस्त्र, प्रेम, श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखें और उसे किसी प्रकार का शुद्ध न करें। हे पार्वती, जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का प्रेम भाजन बनने में सफल होता है उसे समझो कि
अपने स्वधर्म के आचरण में सफलता मिल गई, ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। चतुर्वर्षावधि सुतानः लालयेत पालयेत पिता तत्षोडश पर्यंतम गुणान विद्याच शिक्षेत। विष्यंत बदादिकान पुत्रान प्रेयेत गृहकर्मसु तच्छतास्तुल्य भावेन ममता स्नेह प्रदर्शेत। कन्याव्यय पालनीय शिक्षिणायत्यंत देया वराय विदेश धन रतन संविता। अर्थात पुत्र कन्या के प्रति गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। 4 वर्ष की अवस्था तक पुत्रों का खूब लाड़ प्यार करना चाहिए। फिर 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें नानाविध सद्गुणों और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए। जब वे 20 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें किसी गृह क्रम में लगा देना चाहिए। तब पिता को चाहिए कि वह अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करे। ठीक इसी तरह कन्याओं का भी लालन पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता को उन्हें धन आभूषण आदि देने चाहिए।